ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज इस प्यारे से दिन की आइए एक प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आइए अपने हर दिन की तरह पूरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपने बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। आइए बाबा से बाबा को मांगते हैं। यूँ तो हम बहुत कुछ मांगते हैं, बाबा ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन बाबा से बाबा को मांग कर देखिए, आपको कुछ और मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं हम एक चीज़ मांगते हैं, जब वो पूरी हो जाती है तो फिर किसी दूसरी चीज़ की लालसा रहती है कि ये भी मिल जाती तो अच्छा होता। लेकिन आपको पता है, यदि हमें बाबा मिल गए ना, हमें किसी और चीज़ की लालसा रह ही नहीं जाएगी। क्योंकि जिसे ब्रह्मांड नायक मिल जाए फिर उसे और क्या चाहिए। ज़िंदगी संतुष्ट हो जाती है, एकदम लगता है कि बस अब सब कुछ है मेरे पास। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपने अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ों को लाना है अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यवहार में, अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए चलना भी है। क्योंकि अच्छे मार्ग जो होते हैं ना, जिनमें सच्चाई होती है, जिनमें जिनमें भगवान का वास होता है, वो देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, बहुत आसान लगते हैं, लेकिन वो कार्य बहुत कठिन होते हैं। उनका रास्ता बहुत कठिन होता है, बहुत कांटे होते हैं रास्ते में। और उसमें चल वही पाता है जिसे अपने परम पिता परमात्मा पर पूरा भरोसा होता है और सच्चा दिल होता है। देखिए, हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे हैं या नहीं है ये हमारे बाबा जानते हैं, है ना। इसलिए हमें वो बनना है जो हम वाकई में हैं। हमें अपने जैसे बाबा को दिख रहे हैं वैसे हम सबको दिखें। हम सच्चे बनना चाहते हैं। और देखिए, हमारी लाइफ में जाने अनजाने में भूल हम सबसे होती है। हम कोई ना कोई भूल तो कर ही देते हैं। कितनी कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी वो गलती हमसे हो जाती है ना। तो आइए उस हर गलती की अपने साईं चरणों में बैठकर माफ़ी मांगते हैं कि बाबा, हम तो नादान हैं, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हाँ, हम अपने जीवन में पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। हम हर दिन आपकी रहमत से, आपकी प्रार्थना से शुरू करें। बाबा, कोई क्या करता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई हमारे पीछे क्या कहता है हमें उससे भी मतलब नहीं है। हमें ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें किसी को हराने के लिए नहीं जीतना है, हमें अपने लिए जीतना है और उस हर सपने को पूरा करना है जो वादा हमने अपने बाबा से किया है। ठीक है। देखिए, आप जब जीवन में अच्छा कार्य करोगे ना, तो सबको पसंद नहीं आओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब पसंद कर लें, लेकिन जो आपको पसंद करेंगे वो सच्चे मार्ग पर चलने वाले होंगे। यदि आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, भगवान के बताए रास्तों पर चल रहे हो, तो आपके साथी भले ही कम बने, लेकिन जितने भी बनेंगे ना, वो लंबे समय तक के लिए बनेंगे। क्योंकि सच उन्हीं को पसंद आता है जिनमें सुनने की क्षमता होती है ना। और सच्चाई सुनना एक बहुत अच्छी आदत है, और स्वीकार करना भी एक बहुत अच्छी आदत है। बाबा को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबा ने कभी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। वो जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही अभी भी हमारे साथ चल रहे हैं। अपने वादों को निभाना सीखा। जो वादा किया उसे बाबा आज भी निभा रहे हैं और आने वाले समय भी निभाएंगे। यही हमको भी सीखना। यदि हमने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि भाई हम आपका साथ देंगे, तो हम कोशिश वहाँ तक करेंगे जहाँ तक हम उसका साथ दे पाएँ। और एक विश्वास खुद पर रखना है और दूसरा अपने बाबा पर, कि मेरी लाज मेरे बाबा के हाथों में है। मैं मेहनत करूँगा या फिर करूँगी और बाबा मेरी लाज बचाएंगे। बाबा मेरे साथ हैं, मेरे काम आएंगे। बाबा मेरा साथ कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है। क्योंकि कहते हैं भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम होते हैं और मेहनत करते हैं। बाकी आप ये चीज़ हमेशा के लिए छोड़ दीजिए कि कोई आपको क्या कहता है, कोई आपके लिए क्या सोचता है, कोई आपके लिए क्या करता है नहीं करता है। आप जाने दीजिए, आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए, आज है गुरुवार। बाकी तो हर दिन बाबा के हैं, पर है गुरुवार में कुछ अजब सी शक्ति, कुछ अलग अजब सा नूर है, अलग सा नूर है जो हमें बाबा के और करीब कर देता है। ऐसा लगता है कि बस आज तो साईनाथ आ ही जाएंगे।
तो चलिए अपने बाबा को बुलाते हैं, अपने बाबा से फरियाद, अपने बाबा से अरदास, अपने बाबा के चरणों में 5 मिनट बैठते हैं। वो 5 मिनट हमें पता नहीं कितने सुख दे देता है। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, आपके घर में बड़े हैं उनसे सुबह सुबह आशीर्वाद लीजिए, देखिए फिर ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत लगता है। जब आप किसी से आशीर्वाद देते हो ना, कोई आपको कहता है तुम सदा सुखी रहो, तो वो उस वक्त नहीं काम आती चीज़, लेकिन वो उनका आशीर्वाद हमें पूरी ज़िंदगी भर, हमारे जब दुख का समय आता है ना, तो हमें वही आशीर्वाद बचा लेते हैं। क्योंकि भगवान तो उस हर दिल में वास करता है जो सच्चा है, हमारे बड़ों में, हमारे अपनों में, जो हमारे लिए भला सोचते हैं, है ना, और जो नहीं भी सोचते हैं। हम इस परिवार में जिन्हें जानते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जिन्हें नहीं जानते हैं प्रार्थना करके वो हमारे अपने हो जाते हैं, है ना। रिश्ते ऐसे बनते हैं, ये बाबा के बनाए रिश्ते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से हम एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसके हो जाते हैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करूँगी कि कल बाबा हमने जो प्रार्थना की थी उसमें कुछ नाम रह गए थे, क्योंकि जल्दबाजी में मुझे कहीं जाना पड़ गया था, जिस वजह से मैं आपके प्रॉपरली नाम नहीं ले पाई थी। लेकिन आज उनमें से कुछ नाम हैं जो मैं लेने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए, बाबा के चरणों में जो भी नाम हैं, जो भी आज की प्रार्थना में नेम बाबा ने भेजे हैं या फिर बाबा की कृपा जिन पर होने वाली है, आइए उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से। आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना जैसे रोज़ करते हैं, आइए मेरा साथ दीजिए। आइए हम सभी मिलकर साईं चरणों में बैठकर अरदास करते हैं, बाबा को पुकारते हैं, बाबा को बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो आज की प्रार्थना के जो नाम हैं वो साईं चरणों में रखते हुए आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। बाबा, जो नाम मैं लेने जा रही हूँ उन पर कृपा करना, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। उनकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन हो, उनके जीवन की समस्याओं का समाधान हो। परेशानी चाहे कोई भी हो, पैसों की हो, चिंता हो, परिवार की हो, बच्चों की हो, नौकरी की हो, शादी की हो या फिर कोई भी समस्या हो, बाबा आप तो सब जानते हो ना। हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा इनकी समस्या का समाधान करना, इनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। मेरी आपके श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है मेरे देवा। हमारी लाज रखना, मेरे वचनों की और मेरे दीदार परिवार के सभी सदस्यों को सदा खुश रखना बाबा, जो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो चलिए आज की प्रार्थना के नाम है सोनू जी, रामेश्वरी जी, संतोष जी, प्रियंका जी, बच्चायान, प्रियंका बानिक जी, श्रेया पटेल जी, शकुंतला जी, हरीश्वर रहंग जी, अनीश जी, संजीव हैदर जी एंड ऑल फैमिलीज़। रहम नज़र बाबा, दया करो साईनाथ। बाबा इन सबको सदा खुश रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना और इनके साथ साथ इनके परिवार में भी सदा खुशियाँ आती रहें, इनके परिवार का हर एक सदस्य स्वस्थ रहे। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। बाबा इन पर कृपा करना, दया करना। और एक आंटी जी हैं हमारी फैमिली में, मादी आंटी जी, जिनकी हालत बहुत सीरियस है। बाबा आप सभी से मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। उस दिन हमने रवि मोहन जी के लिए प्रार्थना की थी, जो कि बहुत बड़ी समस्या आई थी उनके जीवन में, और आपको पता है हमारी प्रार्थना बाबा ने हमारी स्वीकार करी और अपनी कृपा करी उन पर, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जो खतरा था वो टल गया मेरे बाबा की कृपा से। थैंक यू सो मच साईनाथ, और थैंक यू सो मच साईं दीदार फैमिली। बाबा ने कृपा करी और उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी हो गई। तो हे देवाधिदेव बाबा, इसी प्रकार कृपा करना और मादी आंटी जी को भी सदा खुशियाँ बनी रहे उनके जीवन में, और उनकी समस्या का समाधान हो जाए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। बाबा रहम करना, उनकी सेहत अच्छी हो जाए, इस प्रार्थना की लाज रखना।
और देवांजनी आंटी जी ने मैसेज किया बाबा वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो बहुत तबीयत उनकी ख़राब है मालिक। तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है देवा कि उन्हें ठीक कर दीजिए, उन पर रहम कर दीजिए, उनकी तबीयत अच्छी हो जाए और वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी हैप्पी रहें और उनकी लंबी उम्र मिले और उतने ही जीवन में उनकी खुशियाँ बनी रहें। देवांजनी आंटी जी पर कृपा करना देवा, रहम करना। आप सभी प्रे करना कि आंटी जी जल्दी से ठीक हो जाएं। और शीतल जी का जो भाई है बाबा, उन पर कृपा करो, वो भटके हुए मार्ग से सही मार्ग पर आ जाएं और उनके परिवार में खुशियाँ आएँ बाबा। शीतल जी की जो मनोकामना वो आपके चरणों में रख रही हैं बाबा, उन पर कृपा करना और उनकी इच्छा पूरी हो, वो जिस समस्या से गुजर रही हैं उसका समाधान हो और जो चाहती हैं बाबा उनका हर सपना पूरा हो। और उनके भाई पर भी कृपा करना ताकि वो जल्दी से जल्दी जिस समस्या में हैं उससे बाहर आकर अपने परिवार में सदा सदा के लिए खुश रहें। तो मेरी बाबा से ये प्रार्थना है कि देवा मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और चिंता नहीं करना। जब सारे सहारे छोड़ देते हैं ना तो मेरे बाबा बैठ जाते हैं, तो मेरे बाबा साथ देते हैं। आप बस भरोसा रखना, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप साईं के बच्चे हो। आप हमेशा बस अपने बाबा पर भरोसा रख के चलते रहना, मेहनत करना। बाबा आपकी श्रद्धा की, आपकी मेहनत की, आपके वचनों की सदा लाज रखेंगे। ठीक है, ज़िंदगी में हारना नहीं, जीतना है बाबा के भरोसे, अपनी मेहनत के दम पर, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना। आज सोनू जी का बर्थडे है। सोनू जी हैप्पी बर्थडे। बाबा जी आपको सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। मेरे बाबा की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो, जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। साईनाथ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मेरी बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप हमेशा लाइफ में बहुत तरक्की करें। और प्रियंका बानिक जी का बर्थडे है। प्रियंका जी हैप्पी बर्थडे। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन में हर दिन बहुत खूबसूरत हो, आपकी लाइफ का हर सपना, हर मनोकामना पूरी हो। बाबा आपको लाइफ में बहुत सक्सेस दें, आपकी हर इच्छा पूरी करें। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए आइए बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचन पढ़ते हैं और आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं और इस प्यारे से दिन गुरुवार को शुरू करते हैं। और आज के दिन बाबा हमसे कोई नेक कार्य कराएं, कोई अच्छा कराएं, किसी की हम हेल्प कर पाएँ, किसी के काम आ पाए। हे साईनाथ ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा बाबा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए और हमेशा हर पल पल मेरा मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। बाबा मेरा और मेरे परिवार का इतना ख्याल आप रखते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस परिवार की लाज रखते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा परिवार नहीं है, ये मेरी फैमिली नहीं है, ये आपकी है, हम आपके हैं। हमारे हर कार्य को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वचनों की लाज रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आप हो तो हम हैं, आप हमारा जीवन हो, आप हमारी ताकत हो, आप हमारा भरोसा हो। आप क्या हो ये आप जानते हो, आप हो तो हम बहुत खुश हैं। हे साईनाथ इसी प्रकार सदा सदा अपना आशीर्वाद इस परिवार पर बनाए रखिएगा। तो आज चलिए हम सभी मिलकर साईं चरणों में 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गुरुवार का दिन आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। तो बाबा की कृपा से आइए आज का दिन शुरू करते हैं।
सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, बाबा सबका भला करें, सब पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।